Hello, 7th class students. Today we will start the new chapter. Okay, so chapter 3, a daydreamer. We will start this chapter. So, what is the meaning of daydreamer? Day दिन ड्रीमर मतलब देखने वाला. क्या देखने वाला? सपने. सो अ डे ड्रीमर इट मीन्स एक दिन सपने देखने वाला. तो इस पूरी स्टोरी में, ये बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है, इस पूरी स्टोरी में एक दिन सपने देखने वाले एक पर्सन के बारे में बताई गई है ये स्टोरी. ठीक है, तो देखते हैं क्या है ये स्टोरी. Once there was a poor man called Pimod. So poor was he that some days he did not even have food to eat. ये स्टोरी जो है एक पुअर आदमी के बारे में बताई गई है, पुअर मैन के बारे में बताई गई है जिसका नाम है पिमोद. ठीक है, और वो बहुत ही गरीब था. क्या था? बहुत ही गरीब. यहाँ तक कि कभी कभी कुछ दिन ऐसे भी निकल जाते जब उसको कुछ खाने को नसीब भी नहीं होता. मतलब वह भूखे ही अपने दिन रात काट देता था, इतना गरीब था. मतलब कई बार उसको भूखा रहना पड़ता था, उसके पास खाने को तक कुछ भोजन नहीं होता था. वन डे ही गॉट अ पॉट ऑफ फ्लोर. एक दिन उसको एक पॉट मिलता है, मीन्स एक पात्र मिलता है, एक बर्तन मिलता है फ्लोर का, काय का? आटे से भरा हुआ. आटे से भरा एक पॉट मिलता है जो कि अभी वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा, ये रखा है. ठीक है. ही वॉज वेरी हैप्पी. तो जब उसको वो पॉट मिलता है आटे का, वो बहुत ही खुश हो जाता है. गरीब आदमी जिसके पास खाने को दाना नहीं है, अगर उसको ऐसा आटा से भरा एक बर्तन मिल जाएगा तो वो कितना नहीं खुश होगा. तो वो बहुत ही खुश होता है. He hang the pot near his bed and lie down. और वह उस पॉट को अपने बिस्तर के ऊपर लटका देता है और सो जाता है. I wish I were rich, thought पिमोद. और पिमोद सोचता है कि बिल्कुल काश मैं बहुत ही बड़ा आदमी, बहुत ही अमीर आदमी होता, है ना, ऐसा प्रमोद सोचता है. Then I would not have to beg from door to door and he began to dream. कहता है अगर मैं एक अच्छा बड़ा आदमी होता तो मेरे को दरवाजे दरवाजे भीख मांगने के लिए नहीं जाना पड़ता. और वह जो है ड्रीम सपने देखने लगता है. स्टूडेंट्स ध्यान से वर्ड्स एंड उनकी मीनिंग आप लोग सुनेंगे, क्योंकि वर्ड मीनिंग आपको खुद से नोट डाउन करनी है. ठीक है. बैग, BEG बैग, भिखारी, भीख मांगने को बैग कहते हैं. ठीक है. आगे देखेंगे. शैल आई ईट दिस फ्लोर. क्या करता है? वो सोचता है कि काश मैं बहुत बड़ा आदमी होता तो मेरे को दर दर भीख मांगने नहीं जाना पड़ता. और ये सब सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है और वो सपना देखने लगता है. नींद में सपने देखता है. क्या क्या सपने देखता है? स्टार्ट होता है, देखो. शैल आई ईट दिस फ्लोर और शैल आई सेल इट. कहता है कि मैं ये आटा को बेच दूं या फिर मैं इसको खा लूं. क्या करूं मैं इस आटे का? ऐसा वह सपना देखता है, सोचता है. ही थॉट, वह सोचता है. सपोज देयर इज अ फेमाइन देन आई विल सेल दिस फ्लोर फॉर अ लॉट ऑफ मनी. कहता है सपोज अगर ऐसा हो कि फेमाइन मतलब भुखमरी, पूरे इलाके में भुखमरी फैल जाए, इंसान खाने को दाने दाने को तरसे, तब मैं अपने आटे को बहुत ही ज़्यादा पैसों पर बेचूंगा. ऐसा वह सोचता है ना. देन आई विल सेल दिस फ्लोर फॉर अ लॉट ऑफ मनी. इस आटे को मैं बहुत ही ज़्यादा कीमतों पर बेचूंगा. देन आई विल बाय अ काउ. और उन पैसों से मैं एक गाय खरीदूंगा. द काउ विल गिव मी काब्स एंड मिल्क्स. और वह गाय जो है वो मेरे को एक बछड़ा भी देगी और बहुत सारा दूध भी देगी. फिर आई विल सेल द मिल्क एंड बाय अ स्वीट शॉप. कहता है मैं उस दूध को बेचूंगा और उस दूध को बेच के मैं एक मिठाई की दुकान खरीद लूँगा. आई विल सेल अ गुड बर्फ़ी, रसगुल्ला एंड गुलाब जामुन. और मैं उस दुकान में बहुत ही अच्छी वैरायटी की बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन बेचूंगा. चिल्ड्रन विल कम रनिंग टू बाय माई स्वीट्स. और बच्चे भी दौड़ते दौड़ते आएंगे मेरे पास, मेरी दुकान से मिठाइयाँ खरीदने दौड़ते दौड़ते आएंगे. एंड आई विल गेट रिचर एंड रिचर. और मैं बहुत ही अमीर आदमी बन जाऊंगा. ऐसा वह सपना ही देख रहा है सोया सोया. वो आटा का जो बर्तन उसे मिला है ना, बस उसके बारे में वो सपना शुरू कर दिया है. नेक्स्ट पेज में. विथ ऑल द मनी आई विल बाय जेम्स. कहता है जब मैं बहुत सारे पैसे जोड़ लूँगा मिठाई बेच बेच के तो मैं उनसे जेम्स खरीदूंगा, मतलब हीरे जवाहरात खरीदूंगा.
है ना। जेम्स मीन्स हीरे जवाहरात, ठीक है, ध्यान देंगे। आई विल गो टू द किंग, और फिर मैं उन हीरों को लेकर राजा के पास जाऊंगा, उसे ला के राजा के पास जाऊंगा। ही विल से आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल जेम्स, और वो राजा मुझसे बोलेगा कि अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारे जवाहरात हैं, मैंने इस तरीके के हीरे जवाहरात तो कभी देखे ही नहीं, ऐसा राजा मुझसे बोलेगा। ही विल गिव मी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी, और वह मेरे को उन जेम्स के बदले में बहुत अधिक पैसा देगा, यानी कि वो जवाहरात बेच देगा वो राजा को, राजा उसके बदले उसको बहुत पैसा देगा। आई विल बाय अ बिग हाउस विथ अ स्विमिंग पूल एंड फ्रूट ट्रीज, फिर मैं उन पैसों से एक बहुत ही बड़ा घर खरीदूंगा जिसमें स्विमिंग पूल भी होगा और बहुत सारे फलों के पेड़ भी लगे होंगे। वाइट श्वान विल बी स्विमिंग अबाउट इन द पूल, और मेरे घर के जो स्विमिंग पूल है वहाँ पर वाइट कलर के श्वान मीन्स हंस भी तैरते होंगे। देन वन डे द किंग विल कम टू मी एंड आस्क मी टू मैरी द प्रिंसेस, और इस प्रकार एक जब मैं बहुत बड़ा आदमी हो जाऊंगा, मेरे पास बंगला भी होगा, पूल भी होगा, बहुत सब कुछ होगा, तब वही राजा जिसको मैंने हीरे जवाहरात बेचे थे वो एक दिन मेरे पास आएगा और मुझसे बोलेगा कि तुम मेरी बेटी से यानी कि प्रिंसेस से शादी कर लो, ऐसा वह सपना ही देख रहा है। आई विल से यस, और मैं उनके जो प्रपोजल है वो शादी करने का उसमें हाँ बोल दूंगा। एंड सून वी विल हैव अ सन, और जल्दी जब मैं शादी कर लूँगा तो हमारा एक बेटा भी होगा, जल्दी हमारा एक बेटा होगा। आई विल लव हिम बट व्हेन ही इज़ नॉटी आई विल बीट हिम, कहता है कि मैं उसको प्यार करूँगा, बहुत प्यार करूँगा अपने बेटे को, लेकिन जब भी वह नॉटी हरकतें करेगा, शरारत करेगा, तो मैं उसको बीट करूँगा, पीटूँगा। इफ़ ही ट्रबल्स मी टू मच आई विल टेक अ स्टिक एंड बीट हिम हार्ड, अगर वो मुझे और भी ज़्यादा परेशान करेगा, कष्ट देगा, तो मैं एक स्टिक उठाऊंगा, मीन्स एक लकड़ी उठाऊंगा और उसे हार्ड पनिशमेंट दूंगा, मतलब हार्ड बीट करूंगा, मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से मारूंगा, पीटूंगा। थिंकिंग ही वॉज बीटिंग हिज सन, और वह ऐसा सोच रहा है कि वह अपने बेटे को मारेगा। पिमोद मूव्ड हिज हैंड इन द एयर, और वह सोच रहा है कि वो उसको बेटे को मार रहा था, और वो अपने हाथ से हाथ को ऊपर उठाता, जैसे अपन किसी को मारने के लिए लकड़ी लेके हाथ ऊपर उठाते ना, ऐसे ही पिमोद अपना हाथ ऊपर उठाता है सपने देखते देखते ही। और फिर आगे क्या होता है देखो, उसने अपना हाथ ऊपर उठाया हवा में, क्रैश, एक क्रैश होता है, मीन्स एक दुर्घटना होती है। द पॉट ऑफ फ्लावर हैड फेल डाउन एंड इट हैड ब्रोकन इनटू सेवरल पीसेस, और जब वो हाथ ऐसा उठाता है सपने में ही, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि वो अपने बेटे को स्टिक से मार रहा है, ऐसा सपना देख रहा है, और सपने देखते देखते ही वो अपना हाथ ऐसे हवा में ऊपर उठाता है, और ऊपर उसके क्या लटका हुआ है, वही फ्लोर पॉट जो उसको मिला था, आटे का पात्र जो कि उसने ऊपर लटकाया है, वो उसका हाथ जाके सीधे उस पॉट पर लगता है और वो पॉट फूट जाता है, गिर के बगर जाता है, क्योंकि वह मिट्टी का पॉट था, है ना, तो वो बगर जाता है, और वो टुकड़े टुकड़े में बगर जाता है, बहुत सारी उसकी पीस हो जाती हैं, है ना। द नॉइज वॉक अप पिमोद, और जब उसके टूटने का आवाज़ आती है तो वो हल्ला जो है वो पिमोद को उठा देता है। ही लुक्ड अराउंड, और वो चारों तरफ देखता है, बट देयर वॉज नो बिग हाउस, नो पूल, नो प्रिंसेस, नो सन एंड नो पॉट ऑफ फ्लावर इवन। जब वह उसकी नींद खुलती है, आवाज़ के कारण, हल्ले के कारण वह उठता है और उठ के देखता है, तो वहाँ पर ना तो घर होता है, ना तो बड़ा घर होता है, ना ही वहाँ पर पूल होता है, ना ही कोई प्रिंसेस होती है, और ना ही उसका कोई बेटा होता है, और यहाँ तक कि वो जो आटे का पात्र है और वो आटा, वो कुछ भी नहीं होता है। समझ में आई स्टोरी? क्या हुआ कि उसको एक पात्र, क्या, वो तो गरीब था ही, उसको एक आटे का पात्र क्या मिल गया, उसने तो उसके बारे में इतनी सारे सपने देख लिए, इतनी सारी स्टोरी बना ली कि मैं घर भी खरीद लूँगा, आटा बेचूँगा, गाय खरीदूँगा, गाय बेच के गाय से दूध बेचूँगा, दूध से मिठाई की दुकान खरीदूँगा, मिठाई की दुकान से बहुत सारे पैसे आएंगे, मैं अमीर हो जाऊँगा, फिर हीरे जवाहरात खरीदूँगा, उसको राजा को दूंगा, उससे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उन पैसों से घर खरीदूँगा, उसमें स्विमिंग पूल भी होगा, मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा, तो राजा अपनी बेटी से मेरी शादी कराएगा। ये सब सपने वो देख लेता है, यहाँ तक कि वो ये भी देख लेता है कि एक हमारा बेटा भी होगा जिसको मैं बहुत ही मारूंगा अगर वो शरारत करेगा, तो ये सब सपने देखता है, और वो मारने के लिए ही हाथ उठाता है कि वो जो आटे का बर्तन है जिसमें आटा भरा है, जिसकी वजह से ये सारे सपने उसको वो देख रहा था, वो पूरा टूट जाता है और वो आटा भी गिर जाता है।
आई बात समझ में। अ डे ड्रीमर, एक दिन सपने देखने वाला, जे इसको एक दिन में ही इसको सपने देखना, तो उसने ये सपने देखा और पूरा वेस्ट हो गया। समझ में आई आपको स्टोरी?